अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई डिश के साथ हाजिर हैं। आज मैं बनाने जा रहा हूँ मछली की बिरयानी, फ़िश बिरयानी, जो कि नहायत मज़ेदार बनती है, नहायत दिलचस्प डिश है। इसमें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनमें 1 किलो मछली, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लहसुन के 8-10 पीस, प्याज 2 अदद, 5 अदद टमाटर और कुछ धनिया थोड़ा सा आप ज़्यादा ले सकते हैं। मज़ीद हमें जिस चीज़ की इसमें ज़रूरत है, चावल जो है वो मैंने पहले से ही भिगो कर रखे हुए हैं। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 1 किलो हमें चावल दरकार हैं। और जो जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, किस तरह इसको पकाया जाता है, वो आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। मछली को हमने नमक लगाने के लिए बाउल में डाल लिया है। अब हम इसको नमक लगाएंगे। नमक जो है वो हम इतना ज़्यादा नहीं लगाएंगे, वो इसलिए कि जायका जो है बहुत तेज़ हो जाता है। अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक जो है आराम से ऐसे मछली में जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मछली को नमक लगाने का फ़ायदा ये होता है, जब आप बिरयानी बनाते हैं तो खाने के टाइम में ये आपको फीकी नहीं लगती, इसका बराबर टेस्ट चावलों के साथ आता है। तो आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा, पकाने से पहले आप नमक लगा लीजिएगा। अब हम इसको पड़ा रहने देंगे 5-10 मिनट के लिए। मछली को हमने मसाला लगा के रख दिया है, नमक यानी कि लगा के रख दिया है। अब जो चीज़ें मज़ीद बीच में इस्तेमाल होंगी, प्याज, धनिया, मिर्चें वगैरह, हम सबको काट लेंगे। इन सबको काट के हम पकाने की तैयारी जो है वो करेंगे। मसाले हमने काट लिए हैं। जो काटने वाली चीज़ें थी, मिर्चें, प्याज, लहसुन, टमाटर और धनिया। अभी हम सब्ज़ मिर्चें, प्याज और लहसुन, इन तीनों चीज़ों को चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। टमाटर और धनिया हम साथ साथ यूज़ करेंगे, वो भी हम आपको बताते चलेंगे। लहसुन, प्याज और मिर्चों को हम चॉपर में ऐड कर लेंगे। चॉप करने के लिए सब चीज़ों को इस तरीके से आपने बीच में ऐड कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ें मैंने चॉपर में ऐड कर ली हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों चीज़ों को हमने चॉप कर लिया है, प्याज को, लहसुन को और मिर्चों को। अब हम इसे एक बर्तन में डालकर मछली बिरयानी का मसाला जो है उसको तैयार करना शुरू करेंगे। मछली को नमक भी लग चुका है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता पकाना स्टार्ट करते हैं। बर्तन को चूल्हे पे मैंने रख दिया है। अब हम इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड कर लेंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा करना हो, कम करना हो। लेकिन मैं 1 किलो चावल के हिसाब से, 1 किलो मछली के हिसाब से कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड कर रहा हूँ। अब ऑयल गर्म होने तक हम इसका वेट करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अजवाइन ऐड कर लेंगे। अजवाइन ऐड करने के साथ ही हम जो मसाले हमने चॉप किए हैं वो हम ऐड कर देंगे। इन मसालों को चॉप किए मसालों को हमने अच्छी तरह हिला लेना। अच्छी तरह हिलाने के बाद हम इसमें दूसरे जो मसाला जात है वो ऐड कर लेंगे। एक टेबल स्पून हमने सुर्ख मिर्च डालनी है। 1 टेबल स्पून हमने खुश्क धनिया पिसा हुआ डालना है। साथ में हमने 1 टीस्पून हल्दी का ऐड कर लेना है और इन सब चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मसाला जितनी नफासत से और जितना
अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा, आपकी बिरयानी भी उसी तरह से अच्छा जायका देगी। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। जब तक मसाला तैयार होता है हम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होते हैं। 10 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पका के, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हमें मसाला पकाते हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह मसाला हमारा तकरीबन तैयार है। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया। नमक जो है वो जब मछली ऐड करेंगे मसाले को फाइनलाइज़ करने के लिए, उस वक्त हम साथ नमक यूज़ करेंगे। फ़िलहाल मसाले को एक साइड पे करके हम मछली जो है उसको फ्राई करना शुरू करते हैं। मछली फ्राई करने के लिए हमने ऑयल जो है वो कढ़ाई में डाल दिया है। अभी हम मसाले में टमाटर जो है वो ऐड करके उनको अच्छी तरह से नरम कर लेंगे। यूँ ही ऑयल जो है मछली को फ्राई करने के लिए गर्म होता है, हम मछली को फ्राई कर लेंगे। मछली फ्राई करने के लिए जो ऑयल हमने कढ़ाई में डाला था वो माशाल्लाह बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मछली फ्राई करने के लिए ऐड कर देंगे। मछली जो है आपने तेज़ ऑयल में फ्राई करनी है। जब ऑयल जो है अच्छी तरह खोलना शुरू हो जाए, गर्म होना शुरू हो जाए, तो आपने फिर मछली जो है इसमें ऐड करनी है। उससे मछली एक नंबर पे तो नीचे चिमटती नहीं, दूसरे नंबर पे पकती अच्छा फ्राई होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मछली जो उनकी है वो नहीं चिमटी नीचे। हमारे साथ ही रहिएगा, कितनी देर में ये फ्राई होती है हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मछली हमारी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलर इसका आया है, रेड रेड सा। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका घी जो है रायता करके इसको बाहर निकाल लेंगे। मछली को आपने अच्छे तरीके से पकाना है और गर्म आग पे पकाना है, उससे मछली बहुत अच्छी फ्राई होती है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सारी मछली बिल्कुल अलहदा कर ली है। अलहदा करके इसको जो है हम साथ में ही दूसरी मछली जो है उसको ऐड कर देंगे पकाने के लिए। मछली हमने ऐड कर दी है माशाल्लाह, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको भी वैसे ही जैसे हमने पहली दफ़ा पकाई है उसी तरह ही हम इसको रेड करके निकालेंगे। अच्छी तरह पकाने से ये फ़ायदा होता है कि जब चावलों में दम लगाते हैं, चावलों में मछली को मिक्स किया जाता है तो मछली जो है वो टूटती नहीं, साबित रहती है। इस चीज़ का ये बहुत फ़ायदा होता है। हमारे साथ ही रहिए। मछली हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हमने जो मसाला बनाया हुआ था उसमें कुछ मसाला जात ऐड करेंगे, जिनमें गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1 प्याली में दही, 1 दही की प्याली हम बीच में ऐड करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। और साथ ही थोड़ा सा हम धनिया जो है सब्ज़ जो हमने काटा हुआ है आधा उसमें से हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह हिलाकर साथ ही हम इसमें मछली जो कि हमने फ्राई की है वो हम ऐड कर देंगे। मछली जो है ऐड करने से पहले अच्छी तरह से आप मसाले को हिला लें। जैसा कि आप देख सकते हैं मछली हमने ऐड कर दी है। अब मछली को हम अच्छी तरह से हिलाकर इसको 10-12 मिनट के लिए हम पकाएंगे। उसके बाद हमारा मसाला तैयार हो जाएगा चावलों में डालने के लिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह मछली हमारी तैयार है। अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक का वो ऐड कर लेंगे। नमक हमने इसलिए पहले ऐड नहीं था किया क्योंकि मछली में भी नमक था
जब मछली को मसाले में डालें तो उसका नमक जो है कदरे मसाले में मुंतकिल हो जाता है, इसलिए हमने पहले नमक ऐड नहीं किया। अब हम उसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक जो है वो ऐड कर रहे हैं, ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए, टेस्ट जो है वो अच्छा आए, बराबर आए। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको चावलों में डाल सकते हैं। अब हम चावलों को उबाल लेंगे। चावल उबालने के लिए पानी को हमने पतीले में डाल लिया है। पानी के साथ ही हम जिन चीज़ों को साथ में इस्तेमाल करेंगे, जो मसाले जात हम इसमें ऐड करेंगे, उनमें 1 टेबल स्पून नमक, 10-12 सब्ज़ इलायचियाँ, 4-5 लौंग, 3 या 4 पीस जो हैं दालचीनी के, 20-25 काली मिर्चें और कड़ी पत्ते के 3 पीस। ये तमाम चीज़ें हमने पानी में साथ ही ऐड कर देनी है। सबसे पहले हम नमक ऐड कर लेंगे और साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं मसाले वो हम ऐड कर लेंगे। इनको अच्छी तरह उबाल लेंगे। जो इनमें उबाल आएगा हम चावल इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह उबाल के चावलों को छान लेंगे, उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। कोशिश करें कि ये तमाम चीज़ें जो बीच में डाली हैं ये चावलों में ही रहें, इससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। पानी जो है माशाल्लाह उबल चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें चावल जो है वो ऐड कर देंगे। चावल जो है इस तरह ऐड करके इनको अच्छे तरीके से उबलने देना है। आंच जो है वो फुल तेज़ कर देनी है। ये ख्याल रखना है कि इनको साथ साथ चेक करते रहें। चावल जो है तकरीबन 75% यानी 3 हिस्से पकाने हैं। 3 हिस्सा चावल जो है वो उबाले जाएंगे और 1 हिस्सा चावल जो है वो दम लगाते हुए उनको पकाया जाएगा। अगर आप इनको सारा पका लेंगे तो वो फिर चावल जो है नरम हो जाएंगे, जिससे बिरयानी का आधा टेस्ट जो है वो जाता रहता है। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। यूँ ही चावल जो है वो उबलते हैं, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। चावल जो है माशाल्लाह हमारे उबल चुके हैं। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। चावल तकरीबन 75% जो है वो पक चुके हैं। अब हम इनको छान लेंगे, इसका पानी अलहदा कर लेंगे। अब हम बर्तन में जो है तय बतय बिरयानी को तैयार करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम थोड़े से चावल जो हैं वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम मछली जो है मसाले के साथ चावलों की मकदार के मुताबिक हम ऐड करेंगे। इसी तरह हम फिर चावलों की एक तह लगाएंगे। थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेते हैं। चावलों की एक हल्की सी तह फिर लगाते हैं, उसको ज़रा हम सीधा कर लेंगे। मछली जूँ ही उसके ऊपर फेंकते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कि चावल किस हद तक हमने पकाए हैं। ज़्यादा चावल नहीं पकाने, क्योंकि दम भी लगाना है, उसमें भी चावल पकेंगे। इस तरीके से हम मछली को ऐड कर देंगे। बाकी के बचे हुए चावल जो हैं वो हम इस पर ऐड कर देंगे। बचे हुए बाकी जो चावल हैं वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। इस तरह से ऐड करके जो मसाला बाकी बचा हुआ चावल मछली का वो हम डाल देंगे। अब देख सकते हैं माशाल्लाह सारा मसाला जो है वो डाल दिया गया। अब हम ज़रदा रंग बीच में ऐड कर लेंगे। ज़रदा रंग जो है वो ज़्यादा आपने नहीं बनाना, ये कहीं कहीं बस आ जाए थोड़े से चावल, वही ठीक है। और इसको दूध में बनाएं, अच्छा रंग आता है माशाल्लाह। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने
सब कुछ तांबी में ऐड कर दिया है। हमारी जो मछली की बिरयानी है वो फाइनलाइज हो रही है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए दम लगा देंगे। दम हमारा कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह। 20-22 मिनट हमने इसको दम पे रखा था। अभी अल्लाह के फजल से दम जो है वो लग चुका है। आए देखते हैं कि बिरयानी की क्या कंडीशन है। माशाल्लाह जैसा कि आप देख सकते हैं दम जो है बिल्कुल लग चुका है। चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। माशाल्लाह बिल्कुल चावल खाने के लिए तैयार है। बिरयानी फ़िश की जो है वो हमने तैयार कर ली है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह जैसा कि आप देख सकते हैं मछली की बिरयानी जो है पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एक बार आप इसको पका कर खाएँगे तो इंशाल्लाह दोबारा भी आप ज़रूर इसे पकाएँगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर दबाइए। इससे ये होगा मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आराम से पहुंच जाएगी। मुझे अपने ख़ास दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।